प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। तो 2-3 बार हमने अपनी वीडियो जो बुधवार और सैटरडे डालनी थी वो डाल नहीं पाए। उसका कारण था बहुत सारा बिजी स्केजुअल, परमेश्वर के काम, इधर उधर विजिट, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए ख़ास है क्योंकि इस समय मैं अपने घर की छत के ऊपर बैठा हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रहा है आप लोगों के लिए, और जिससे आपकी बड़ी उन्नति हो। सबसे बड़ा विषय ये है कि देखो, अभी पंजाब में ये अप्रैल, आज 22 अप्रैल है, 21, ठीक है। तो 21 अप्रैल को इधर पंजाब में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन अभी हम देखते हैं बहुत ही अच्छा मौसम है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये सुहावना जो मौसम है, इतना अच्छा मौसम, ये हमारे पिता परमेश्वर का है। और पिता परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। अब हम जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के, क्योंकि अभी जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, ये बात याद रखो कि हमारे जो पिता की, परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैं पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी बातों को आप लोगों तक लेकर आ रहा हूँ जो क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ प्रीचिंग, कुछ बातें जो आगे पीछे हैं। मैं चाहता हूँ जो खुदा मुझे बता रहा है उन बातों को आप सीख कर अच्छे से मजबूत रहो और परमेश्वर के साथ अच्छी ज़िंदगी को जियो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीने के लिए पैदा किया है, मर मर कर, घुट घुट कर, रो रो कर जीने के लिए ये जीवन नहीं दिया। हाँ, एक समय हम परमेश्वर से दूर थे, जब हमारा ईमान पत्थरों पर था, इंसानों पर था, जानवरों पर था, मतलब मटीरियल पर था ना, मटीरियल की बनाई हुई चीज़ें जिसको हम ईश्वर मानते थे, भगवान गॉड मानते थे। क्योंकि उस समय हम सच्चाई नहीं जानते थे। जब हम 4 अध्याय पढ़ते हैं तो उसका 4 की 8 में ऐसे लिखा है कि पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव ही से ईश्वर नहीं थे, लेकिन अब तुमने परमेश्वर को जान लिया। तो ये बात हमारे लिए है कि अब हमने परमेश्वर को जान लिया है। वो कितना पावरफुल है, वो कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है। अभी भी मसीह में चलने वाले लोग कई बार अपनी ज़िंदगी में आनंदित नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते अच्छे से। उसका कारण है वर्ड ऑफ गॉड की लैक ऑफ नॉलेज। तो ये सबसे बड़ा विषय है, लैक ऑफ नॉलेज। जो क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो होगा, हमारे ब्रेन में, मन में, हम वैसा जिएंगे। अगर आपके ब्रेन में ये है कि हालात आएंगे, मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, परमेश्वर परीक्षा लेगा, है ना, वो आपका सताव होगा, फिर आपको वो डीपली सिखाएगा हालात में, मुश्किल में, प्रॉब्लम में। हाँ सुनो, हालात कौन देता है? हालात देता है दुष्ट, शैतान। लेकिन परमेश्वर उसमें भी जब हमें हालात से निकालता है, जब हम विश्वास में बने रहते हैं, तो उसमें कई चीज़ें आत्मा के द्वारा सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। ये है हालातों में सीखने का कारण। लेकिन कभी भी परमेश्वर आपको हालात नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ जब कोई बीमार, दुखी हालात में होता है उसका मन कभी खुश नहीं होता। और परमेश्वर कोई भी ऐसा हालात देकर आपको आपकी, मतलब आपको, जैसे आपकी खुशी को दबाए या आपको दुखी करे, ऐसा तो परमेश्वर कभी नहीं करता। वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करता। सो इसीलिए आप लोगों को ये समझना है, क्योंकि हमारे लिए जो परमेश्वर ने यीशु की कुर्बानी हमें अच्छा जीवन देने के लिए हुई थी, तो इस बात को आपने बिलीव करना है। अभी एक पॉइंट है, क्योंकि मैं अपने प्रीच को बहुत तगड़ा करूँगा पूरी दुनिया में, और खुदा मेरे साथ है। क्योंकि मैंने इतने लोगों को जो खुदा ने मुझे सिखाया है, आत्मा के द्वारा चलाया है, उससे मैंने
हज़ारों लोगों को जो मसीह में चलते थे, जिनका विश्वास टूट रहा था, उन्हें ये चीज़ें बताकर मैंने उत्साहित किया, उन्हें एनकरेज किया। वो लोग जब पहले तो वो इतने दबे हुए थे, पहले तो वो हालात में, मुश्किलातों में, है ना। अभी भी हम कल कई लोगों को मिल रहे थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, उत्तराखंड से, कई एरिया से लोग आए थे। जब उनको मैं मिल रहा था तो वो लोग जैसे एक एक 9 लोग आए थे छत्तीसगढ़ से, एक ही फैमिली के, और उन्हें 10 साल हो गया था प्रभु में चलते, और पिछले 2-3 महीनों से मुझे वॉच कर रहे थे हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से। लेकिन वो लोग परेशान थे, इतने सालों में भी प्रभु में चलकर बहुत इधर उधर देखा, और पंजाब की सब चीज़ें मिनिस्ट्रीज़ में, एक मिनिस्ट्री में तो 4 बार आए। उनसे पूछा मैंने कि तुम जब उस मिनिस्ट्री में गए थे तो फिर तुम्हारा ले हैंड हुआ, भला हुआ? कहते ले हैंड नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ले हैंड के लिए इतना पैसा चाहिए। तो मैंने पूछा फिर तुम 4 बार है, चारों बार नहीं हुआ? कहते हाँ, एक काम किया हमने, वहाँ से ऑयल, पानी, ये चीज़ें खरीद कर लेकर गए। अब सोचो ये बिब्लिकल है। सोचो, मैंने उनसे पूछा, खुद ऐसे बात की कि मुझे ये बताओ कि यीशु की जो कुर्बानी हुई, तुम 10 साल से प्रभु में हो, तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी हुई क्यों हुई? मुझे ये आंसर चाहिए। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले हमारे पापों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे अनंत जीवन। अरे मैंने कहा आपको तो बड़ा पता है, तो अच्छे से जानते हो यीशु की कुर्बानी क्यों हुई। तो मैंने उनसे पूछा मुझे ये बताओ, जब यीशु की जो कुर्बानी है हमारे उद्धार और कंप्लीट डिलीवरेंस, छुटकारे के लिए हुई, तो उसकी कुर्बानी, उसका ब्लड छुटकारा करता है या मटेरियल करता है? दोनों में से एक चीज बताओ। आप फेथ आगे पीछे, विश्वास आगे पीछे। तो जब आगे पीछे होता है तो नेगेटिविटी बुद्धि क्या कर देती है लोगों की? बंद। जब नेगेटिविटी बुद्धि बंद कर देती है तो लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। अब मैंने उन्हें बताया देखो, जब यीशु की कुर्बानी और उसका बहाया गया लहू, और वर्ड कहता है उसके शरीर को इसलिए तोड़ा गया, कोड़े खाए उसने तुम्हारे छुटकारे की, तो ये बात में आपका विश्वास चाहिए, ना कि किसी और बात में, ना कि किसी तेल या मटेरियल में। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, तो मैंने कल इन बातों पर सिखाया। एक को गठिया था, वो उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, इधर एक गुम्मा सा बना था सर्वाइकल का। 80% जब मैंने ये बात स्ट्रांगली उनके दिमाग में डाली तो वो लोग अच्छे से सीखे और इसकी 80% हीलिंग हुई। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी इस मिनिस्ट्री को वॉच करते हैं, मेरी वीडियोस को जो मैं ये प्रीचिंग देता हूँ, ये खुदा की ओर से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि बहुत सारे लोगों को इस पॉइंट में मन आए, लोगों का फेथ उस बात में, यीशु के छुटकारे की बात में रहे, ना कि मटेरियल में। सो अभी परमेश्वर मुझे बहुत यूज़ कर रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल का आधार पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। उसने खुद कहा है कि किसी बात की चिंता मत करो, फिलिपियों 4:6 में उसने कहा मैं कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो परमेश्वर की इच्छा हमारी खुशी की, आनंद की, अच्छी लाइफ के लिए ही सब कुछ खुदा ने किया। ये पहले तो ये सब कुछ जो बनाया उसने, संसार, ये दुनिया, तो ये सारी चीज़ें उसने इसलिए बनाई क्योंकि उसने इसने हमें रखा था अच्छे से। लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हवा के पाप करने से बिगड़ गया, लेकिन यीशु मसीह ने तो उसे आकर ठीक कर दिया। तो अब क्या घटी है? घटी है हमारे फेथ में प्रॉब्लम आ रही है ना। अभी यीशु मसीह में जो डॉक्ट्रिन्स है, क्योंकि अभी जब भी आप बिब्लिकल जरा सा भी बाहर जाओगे वचन से, या नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर मन हो जाएगा, तो इतनी जल्दी नेगेटिविटी काम करती है, इतनी जल्दी शैतान लोगों की बुद्धि बंद कर देता है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता।
ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जो आपके लिए अच्छा जीवन रखा है, आप लोग मेरे द्वारा इन बातों को सीखकर पॉजिटिव रहोगे, हमेशा परमेश्वर के साथ अच्छा मन रखोगे, क्योंकि उसका मन हमारे लिए अच्छा है। वो हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए बेस्ट रखा है। अच्छा, आप हमेशा बोलो मेरे लिए बेस्ट है, मेरा दिन अच्छा है, मेरा लिए सुंदर है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, सब बेस्ट है, परिवार बेस्ट है, घर बेस्ट है, चीज़ें बेस्ट है, आई एम सुपर ब्लेस्ड। हमेशा से पॉजिटिव बोलो। जब आप बोलोगे ये दिन जो आज मेरा चढ़ा, उठते ही जब आप उठो, आज का दिन बढ़िया है, सुंदर है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, उसने बनाया ये दिन मेरे लिए, इसमें मैं आनंदित रहूँगा, इसमें मैं खुश रहूँगा और मेरा पिता मेरे साथ है और सब कुछ बेस्ट होगा। ये बातें नॉर्मल नहीं है कलीसिया, इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करो। मटेरियल को अप्लाई ना करो, कलाम को अप्लाई करो, वचन को अप्लाई करो, खुदा के किए हुए उद्धार के काम में, फेथ में, अपने फेथ में उस बात को अप्लाई करो, फिर देखना आप कितना बेस्ट जीवन पाते हो। आई होप मेरे इस छोटे से मैसेज के द्वारा खुदा आपको बड़ा ब्लेस कर चुका है और मैं अभी आप लोगों के लिए जो प्रार्थना करूंगा उसमें परमेश्वर आपको छुएगा। तो रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपके मार्ग खोलेगा। ओके, तैयार हो जाओ। धन्यवाद खुदावंद, जितने लोगों ने आज परमेश्वर इस वर्ड को लिया है, निश्चित तेरा आनंद उनके जीवन में बना रहे, तेरी जॉय, तेरे शांति, तेरी पीस खुदावंद इनकी जिंदगियों में बनी रहे। हर एक प्रकार की नेगेटिविटी, हर एक प्रकार के स्ट्रेस, डिप्रेशन को, बोझ को, चिंता को तेरे दिए हुए अधिकार के द्वारा मैं खुदा डिस्कनेक्ट करता हूँ। जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को, प्रार्थना को सुन रहे, मेरे हाथों को टच करो। निबरी जूरी खुदा तेरी जीवित शक्ति, तेरी डुनामिस सामर्थ मेरे अंदर काम करिए। इसी क्षण वो सामर्थ इनके अंदर इम्पार्ट करता हूँ, तेरी महासामर्थ को इनके अंदर इम्पार्ट करता हूँ। जितने लोग मेरे हाथों को टच कर रहे, इसी वक्त मुझ में सामर्थ निकले, पैरालाइज चंगे हो जाएं, कैंसर के रोगी चंगे हुए, HIV की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हर एक प्रकार का स्ट्रेस, बोझ जाता रहे, हर एक प्रकार का रोग, पेट का, गांठे, हार्ट, लीवर, लंग्स, गले का रोग, मुंह का रोग, दांतों का रोग, बालों का रोग, कानों का रोग, इसी समय चंगे हो जाओ। सर्वाइकल से, बवासीर से, रीढ़ की हड्डी के रोगों से आजाद हो जाओ, घुटनों के रोगों से आजाद हो जाओ। इसी समय खुदा की जो पावर है वो तुम्हारे अंदर मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ। मेरे हाथों को टच करो और जिंदा शक्ति तुम्हारे अंदर काम करी। इसी वक्त तुम छुए जा रहे हो, तुम्हारे मार्ग खुल रहे, तुम्हारे घर में शांति, परिवार एक मन हो रहा है। आपके बच्चे जो अनाज्ञाकारी है वो आज्ञाकारी बन रहे, आपके बच्चों की जॉब के रास्ते खोल रहे, मैरिज के रास्ते खोल रहे हैं। हर एक प्रकार की अंधकार की जो रुकावट है वो मैं तोड़ देता हूँ। आज मैं रिलीज करता हूँ सामर्थ को। अब आत्मा में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो। जितने लोग हाथों को टच करो, इसी समय प्रार्थना की रुकावट आउट, टच नेम जीसस। आत्मा में भरा हुआ जीवन जियो, तुम्हारी प्रार्थना बढ़े, स्पिरिचुअल लाइफ बढ़े, बुद्धि में, आत्मा की बुद्धि में बढ़ते जाओ। खुदा की ग्रेस हमेशा तक बनी रहे। तुम बड़ी टेस्टिमनी से आ रहे हो, बड़े रोगों से आजाद रहे हो, बड़े मसलों से बाहर आ रहे हो। खुदा आपको टच करके ये गवाही के साथ लेकर आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। सो कलीसिया, अभी हम कंटिन्यू बुधवार और सैटरडे इसी तरह वीडियो बनाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, एक मैसेज रखेंगे। आई होप मेरे ऊपर वरदान है हीलिंग्स का कई प्रकार का, और जो लोग फेथ करेंगे इस बात को, उनका भला होगा, वो आगे आएंगे। सो बने रहना हमारी मिनिस्ट्री के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स भी करना अपने एक्सपीरियंस के, और परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है। आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू।